ट्रक नंबर का 05MH7777 तमिलनाडु से बिहार का सफर। मदुरै का मौसम असामान्य रूप से ठंडा था। उस रात सत्यम ने अपने ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया तो एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। वह पिछले 15 सालों से तमिलनाडु से बिहार माल ढो रहा था, पर आज का सामान अलग था। चेन्नई के एक पुराने मंदिर से निकली मूर्तियां जिन्हें पटना के एक संग्रहालय में भेजा जाना था। सर, ये मूर्तियां बहुत पुरानी हैं, मंदिर के पुजारी ने चिंतित स्वर में कहा था। रास्ते में कहीं रुकना मत, सीधे पटना पहुंचा देना। सत्यम ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसके साथ उसका नया सहायक विजय था, जो पहली बार लंबी दूरी का सफर कर रहा था। पहला पड़ाव कृष्णागिरी के जंगल। रात के 10 बजे थे जब वे कृष्णागिरी के घने जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अरे, क्या हुआ? विजय चौंका। सत्यम ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक ने जवाब नहीं दिया। बाहर कोहरा इतना घना था कि 5 कदम दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। तभी विजय ने पीछे की तरफ इशारा किया। सर, वो देखो। ट्रक के पीछे लदे माल की तरफ से एक हल्की सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। सत्यम ने टॉर्च उठाई और पीछे की तरफ गया। जैसे ही उसने कार्गो का पर्दा हटाया, उसकी सांसें रुक गईं। वहां लदी मूर्तियों में से एक भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति के तीसरे नेत्र से वही नीली रोशनी निकल रही थी, और मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। चलो ट्रक छोड़ो, सत्यम ने घबराकर कहा। पर तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक स्त्री की रोने की आवाज आने लगी। विजय ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर वह काम नहीं कर रहा था। आवाज तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। उसकी जगह एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस ले चलो, उसे वापस ले चलो। सत्यम ने गैस पेडल दबाया और ट्रक को पूरी रफ्तार में जंगल से बाहर निकाल लिया। दूसरा पड़ाव आंध्र प्रदेश की सीमा। सुबह होने तक वे आंध्र प्रदेश पहुंच चुके थे। सत्यम ने एक डाइनिंग कार में रुककर चाय पीने का फैसला किया। विजय अभी तक सदमे में था। सर, हम ये मूर्तियां वापस ले चलते हैं, विजय ने कहा। हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए बंधे हैं, सत्यम ने जवाब दिया। और वैसे भी अब तक हम कुछ देख चुके हैं, शायद आगे ठीक रहेगा। पर वे गलत थे। ट्रक में वापस आकर उन्होंने देखा कि मूर्तियों का कार्टन गीला था, जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो, पर आसपास कहीं पानी नहीं था। सत्यम ने एक कार्टन खोला। अंदर की मूर्ति पर लाल रंग के निशान थे जो देखने में खून जैसे लग रहे थे। तभी विजय चिल्लाया, सर, आईना देखो। ट्रक के साइड मिरर में सत्यम के पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी। सत्यम ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। चलो यहां से निकलते हैं, सत्यम की आवाज कांप रही थी। तीसरा पड़ाव छत्तीसगढ़ का एकांत हाईवे। अगले दिन छत्तीसगढ़ के सुनसान हाईवे पर ट्रक फिर से बंद हो गया। इस बार बैटरी डेड हो गई थी। सूरज डूबने वाला था और आसपास कोई गांव या शहर नहीं दिख रहा था। वे ट्रक के पास ही आग जलाकर बैठ गए। रात के 10 बजे थे कि दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। सत्यम ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। ट्रक रुका और ड्राइवर ने सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ? बैटरी डेड हो गई है, सत्यम ने बताया। वह ड्राइवर उतरकर आया। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और काली लग रही थीं। क्या ढो रहे हो? उसने पूछा। मूर्तियां, विजय ने जवाब दिया। वह आदमी ट्रक के पीछे गया और पर्दा हटाकर देखने लगा। अचानक वह चीखकर भागने लगा, ये ले जाओ यहां से, ये शापित हैं। वह अपने ट्रक में बैठा और तेजी से भाग निकला। सत्यम और विजय हैरान रह गए। तभी उन्होंने ट्रक के पीछे से एक आवाज सुनी, एक बच्चे के रोने की आवाज। विजय ने पर्दा हटाया तो देखा कि एक छोटी सी कन्या की मूर्ति से आंसू बह रहे थे, असली आंसू। ये जिंदा हैं, विजय ने डरते हुए कहा। उस रात
ट्रक में ही सोने का फैसला किया। आधी रात को सत्यम की आंख खुली तो उसने देखा कि सभी मूर्तियां ट्रक से बाहर जमीन पर खड़ी हैं और धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूम रही हैं, जैसे कोई रस्म अदा कर रही हो। वह चिल्लाना चाहता था पर उसका गला रुंध गया। मूर्तियों ने एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सुबह होने पर मूर्तियां वापस अपनी जगह पर थीं, पर ट्रक की बैटरी चार्ज हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे चार्ज कर दिया हो। चौथा पड़ाव, झारखंड की पहाड़ियां। अगले दिन वे झारखंड की पहाड़ियों पर पहुंचे। अब बिहार सिर्फ एक दिन की दूरी पर था, पर यहाँ पर सबसे भयानक अनुभव हुआ। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने ट्रक रोकने के लिए इशारा किया। सत्यम ने रुककर पूछा, क्या हुआ माँ? तुम क्या ढो रहे हो बेटा? बूढ़ी औरत ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। मूर्तियां, उनमें से एक शापित है, औरत ने कहा। वो देवी नहीं, एक पिशाचिन है जिसे मंदिर में कैद किया गया था। तुम उसे उसकी जन्मभूमि वापस ले जा रहे हो, कहा। सत्यम ने पूछा। बिहार के एक गांव में जहां सैकड़ों साल पहले उसकी पूजा होती थी, वो वापस जाकर अपना बदला लेना चाहती है। बूढ़ी औरत ने एक ताबीज निकालकर सत्यम को दिया। ये रखो, थोड़ी सुरक्षा देगा, पर जल्दी करो, आज पूर्णिमा की रात है। अगर आज रात तक वो मूर्ति वहां पहुंच गई तो विनाश हो जाएगा। वह औरत गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं। अंतिम पड़ाव, बिहार सीमा। शाम होते होते वे बिहार सीमा के पास पहुंच गए। अब पटना सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था, पर ट्रक फिर से बंद हो गया और इस बार सब कुछ अलग था। हवा में एक गंध आने लगी, खुशबू और सड़न का मिश्रण। आसपास के पेड़ों पर कौए कावकाव करने लगे। सर देखो, विजय ने डरते हुए कहा। सड़क पर सैकड़ों मेंढक और सांप ट्रक की तरफ रेंगते आ रहे थे। ट्रक के इंजन पर एक विशाल काला पक्षी बैठ गया, जिसकी आंखें लाल थीं। तभी ट्रक के पीछे से एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। सत्यम ने वह ताबीज निकाला जो बूढ़ी औरत ने दिया था। ताबीज से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली और सारे जानवर भागने लगे। हमें इसे रोकना होगा, सत्यम ने कहा। हम इसे संग्रहालय नहीं पहुंचने देंगे। पर तभी ट्रक का पर्दा अपने आप खुल गया और सभी मूर्तियां हवा में तैरने लगीं। बीच में एक देवी की मूर्ति थी, जिसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। नुकीले दांत, लाल आंखें और लंबे नाखून। मुझे मेरे घर ले चलो, एक भयानक आवाज गूंजी। सत्यम ने ताबीज उठाकर मूर्ति की तरफ बढ़ाया। ताबीज से निकली रोशनी ने मूर्ति को जलाना शुरू कर दिया। मूर्ति चीखने लगी। विजय, ट्रक में पेट्रोल है, जल्दी करो, सत्यम ने चिल्लाकर कहा। विजय ने पेट्रोल निकालकर मूर्तियों पर डालना शुरू किया, पर मूर्तियां हवा में ऊपर उठ गईं। तभी दूर से एक आवाज आई, मंत्रों का उच्चारण। एक साधु वहां आ पहुंचे थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। अग्नि में समाधि दो, साधु ने कहा। सत्यम ने माचिस निकाली, पर हवा ने उसे बुझा दिया। मूर्ति अब सीधे सत्यम की तरफ बढ़ रही थी। साधु ने त्रिशूल उठाया और एक मंत्र बोला। त्रिशूल से बिजली की एक चिंगारी निकली और मूर्ति पर जा लगी। मूर्ति जलने लगी। अब, साधु ने कहा। विजय ने दोबारा माचिस जलाई और पेट्रोल में फेंक दी। आग की लपटें भड़क उठीं। सभी मूर्तियां आग में जलने लगीं और उनमें से चीखने की आवाजें आने लगीं। आधे घंटे तक आग जलती रही। जब आग बुझी तो सब कुछ राख में बदल चुका था। बचाव और समाधान। साधु ने बताया, ये एक पिशाचिन थी जिसे सदियों पहले एक संत ने मूर्ति में कैद कर दिया था। उसे दक्षिण भारत ले जाया गया था ताकि वो कभी वापस ना आ सके, पर किसी की अज्ञानता के कारण वो वापस आ रही थी। पर अब क्या होगा? हमारा माल तो नष्ट हो गया, सत्यम ने कहा। जीवन बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, साधु ने कहा। तुम्हारे साहस ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया है। साधु ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें सब कुछ लिखा था ताकि मालिकों को समझाया जा सके।
अगली सुबह जब वे खाक देखने गए तो हैरान रह गए। राख के नीचे सोने की मूर्तियां थीं। शुद्ध सोने की पिशाचिन का शाप टूटने के बाद असली मूर्तियां प्रकट हो गई थीं। वे उन मूर्तियों को पटना संग्रहालय पहुंचाने में सफल रहे, और इस बार बिना किसी घटना के। सबक: आज भी सत्यम और विजय उस रात के बारे में बात नहीं करते, पर वे जानते हैं कि कुछ रहस्यों को समझना मनुष्य की सीमा से बाहर है और कुछ सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। ट्रक नंबर का 05MH7777 अब भी सड़कों पर दौड़ता है, पर सत्यम ने कसम खा ली है कि वो कभी भी रहस्यमय माल नहीं ढोएगा। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वह होता है जिसे हम देख नहीं सकते, और सबसे बड़ा बचाव वह साहस होता है जो हमें अनजान में ही मिल जाता है। और बिहार के उस गांव में जहां पिशाचिन वापस आना चाहती थी, आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को एक ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई देती है जो कहीं दूर, बहुत दूर जा रहा होता है, शायद किसी नई मंजिल की तरफ।